हेलो एवरीवन, सो वी आर बैक विद अनदर वर्कआउट और आज हमारा एसबीडी सेशन। तो स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट करेंगे आज, फुल्ली स्ट्रेंथ फोकस्ड। एंड पहली हमारी रहती है स्क्वाट्स। तो स्क्वाट्स में हम कर रहे हैं आज 165 केजी से। मतलब एनर्जी कम थी और बहुत टाइम, मतलब मैंने इसमें ये जो मेरा है वर्कआउट सेशन, ये मेरा 4-5 दिन के ब्रेक के बाद है। मतलब शोल्डर एंड आर्म्स मारा था, उसके बाद आज ये है। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा डीलोड टाइप लेते हैं, 5-5 किलो कम कर लेंगे हर चीज़ में। और स्क्वाट्स तो वैसे ही वीक है मेरी, तो मैंने कहा रिस्क नहीं ले रहा फालतू में। मेरे को एक अच्छा सेशन निकालना था, तो 165 केजीज़ का पहला सेट है ये। इसमें हमारे दो रैप आते सक्सेसफुली। 3 का एम था वैसे, लेकिन जब दूसरा चढ़ा तब लगा कि एनर्जी बहुत, मतलब जाना भी बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब स्क्वाट्स तो वही, मतलब ख़त्म ही नहीं हो रही है इसमें, तो मतलब गंदगी गंदा हो रहा है पूरा। स्क्वाट्स 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 में बहुत दिक्कत है, लेकिन कोई बात नहीं, रोने से क्या जाएगा। वर्क करेंगे इस पर, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। और ये तीसरा सेट है हमारा स्क्वाट का। 3x3 करना था, लेकिन दूसरे सेट में भी 2 ही रह पाए। मैंने कहा अब तीसरे में अच्छे 3 ला के दिखाऊंगा, और देखना तुम 3 कैसे आते हैं। 165 kg सेम वेट, एंड हियर वी गो। फुल ब्रेस। मेरे को इसमें लग रहा है कि है ना, ये जो सेशन था इसमें मेरी कोर ब्रेसिंग अच्छी नहीं आ रही थी। इस चक्कर में वो हो रहा था, क्योंकि कोर ब्रेसिंग, कोर जो ब्रेस करते हो तुम, उससे बहुत फ़र्क पड़ा। तुमने देखा एक ही रह पाया, 3 का सोचा था, 2 भी नहीं आए। वो ब्रेसिंग का मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, अच्छे से पकड़ ही नहीं पा रही थी कोर। मैंने कहा ठीक है, वर्क करेंगे उस पर धीरे धीरे, और अगले सेशन में देखना कैसे वर्क करते हैं उस पर हम। एक अच्छी ब्रेसिंग से कितना फ़र्क पड़ जाता है, कॉन्फिडेंस भी बहुत आता है। तो अब हमारी बेंच है। बेंच में तो वही मज़ा चल रहा है, 125 केजीज़ पे अटका हुआ है। तो ये पहला सेट था हमारा 125 केजीज़ का। इसके 3 रैप आते सक्सेसफुली, एज यू विल सी। और लास्ट टाइम से कंपेयर करोगे तो थोड़ा वेट कंट्रोल होने लग गया है। देखो, मतलब फेंक रहा हूँ, लेकिन उतनी तेज़ नहीं फेंक रहा जितनी तेज़ पहले फेंकता था। बिल्कुल चेस्ट पे पटक देता था ना, वो नहीं कर रहा मैं। तो इट्स बेटर, इट्स गेटिंग बेटर। ऐसी प्रोग्रेसिव ओवरलोड इसी कहते हैं, एक तरह से प्रोग्रेसिव ही है। वेट इजी मूव होने लग रहा है, तो सेम ही वेट है चाहे तब भी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है भाई, टाइम लगता है, स्टीरॉइड्स पे नहीं हूँ मैं। तो नेचुरल तो बहुत टाइम लगता है, और वो भी मेरी डाइट भी ऐसी 6 मील वाली नहीं है कि 6 मील खा रहा हूँ मैं दिन के प्रॉपरली। चिकन खा रहा हूँ, और क्या कहते हैं, वे प्रोटीन वगैरह ले रहा हूँ, कुछ नहीं ले रहा मैं। हॉस्टल का खाना है, मेस के 3 मील होते हैं, वो खाता हूँ दाल चावल, और ऊपर से ये अंडे बना लेता हूँ, बस यही है मेरा भी। तो मतलब चिकन वगैरह फालतू ही कुछ भी ऐड ऑन नहीं है। दाल चावल दूध दही अंडे, सिंपल। उसी पे चल रही है बॉडी, और उस अच्छी चल रही है, उस पर इंजन अच्छा चल रहा है मेरा। तो अब हमारा ये तीसरा सेट होता है। मैंने सोचा कि आज 130 केजीज करते हैं, तो 130 केजीज करते हैं हम। तुम देख रहे हो कोई स्पॉटर भी नहीं है। पहला रैप अच्छा आता है, मेरे को कॉन्फिडेंस है कि दूसरा रैप भी आ जाएगा, और आ गया वो। तो बस आज हमारा पीआर लगा 130 केजीज पे 2 रैप। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है, मैंने पीआर लगाया विदाउट एनी स्पॉटर, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस है बेंच में। मतलब डर कम हो गया बेंच में, मतलब ये पता चल गया है कि हल्की सी चढ़ाई दूंगा। और तुम अगर मेरे इंस्टा पे जाके देखोगे, नीचे तक स्टॉक करोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि एक बार 115 केजीज मैंने पटका है अपने मुंह के जस्ट ऊपर। बिना स्पॉटर ही कर रहा था, 5 बार रैप था, तो वो अटक गया। तो मैं बिल्कुल आगे शिफ्ट हुआ, और पीछे पटका, वो बेंच मुड़ गई, बेंच चेंज करनी पड़ी। तो हमारी अब डेडलिफ्ट्स है। इसका हम पहला सेट करते 220 से, दूसरा भी 220 केजी से करते। 3 रैप ईजी आ रहे होते हैं उसमें। मैंने कहा ऐसे सी करा, आज 230 केजीज करेंगे। तो ये हमारा 230 केजीज वाला सेट है, इसके 3 रैप करने हमको। और तुमने देखा दूसरे में मैंने थोड़ा स्टॉप कर दिया चढ़ाने से पहले, क्योंकि मेरे को पता था मैंने ब्रेस अच्छे से नहीं करा। वो आज ब्रेसिंग में दिक्कत आई थी, पता चल रहा था। और ब्रेसिंग से बहुत फर्क पड़ा। तुम्हारी जो इंजरी होती है ना, वो बैड ब्रेसिंग की वजह से होती है मोस्टली। पॉस्चर वगैरह सही स्टार्ट होएगा, सब सही होएगा, लेकिन वो ब्रेसिंग जब तक अच्छे से कोर पकड़ी नहीं रहेगी बेल्ट को, तब तक वो पॉस्चर ही टूट जाएगा, तुम्हारा जो फॉर्म है वो टूट जाएगा। जिसके 3 रैप अच्छे आते हैं हमारे। दूसरे रैप में थोड़ी ब्रेसिंग अटक गई थी, तो हमने दूसरा रैप थोड़ा डिले करके लिया, लेकिन अच्छी चीज़ है। 230 केजीज मैंने अच्छा उठाया, दैट्स ऑल गुड। तो ये था हमारा सेशन। हाँ, तो ये था हमारा एसबीडी सेशन। तो स्क्वाट करा, बेंच करा, डेडलिफ्ट करा हमने। और स्क्वाट्स में तुमने देखा होगा थोड़ी मतलब ग्रोथ नीचे चली गई है। बेंच में ऊपर चली गई है, डेडलिफ्ट्स में भी ऊपर चली गई है। तो वही है, तीनों लिफ्ट्स कभी कभी होती है एक साथ ना बढ़े, और मोस्टली मेरी स्क्वाट्स ही लैग करती है। तो उस पर वर्क कर रहे हैं। मैं रोऊंगा नहीं फालतू की मेरी ये पेन है, वो पेन है, ये कर रहा था, वो कर रहा था। सिंपल सी बात है, मेरे पे जाता है पूरा ब्लेम। कुछ कम हो रहा है और कुछ अच्छा हो रहा है तो भी मेरे पे आता है पूरा क्रेडिट। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि अकेला कर रहा हूँ, कोई ट्रेन नहीं कर रहा है मेरे को। सिंपल। तो अगर तुम्हें अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना। और तुम्हें अगर सप्लीमेंट्स मंगाना है तो तुम जीएनसी से मंगा सकते हो। जीएनसी की मतलब बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स है, उसमें कुछ ऐसे फालतू बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑलरेडी बहुत ही अच्छा है, ब्रांड है वो। तुम्हें उस पर डिस्काउंट भी मिल सकता है अगर तुम मेरा कूपन कोड यूज़ करो तो। सो हेयर वी आर। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना।